सो गाइस, आज था नॉमिनेशन से बचाने वाला टास्क। और जो चाहत कशिश की फाइट, बिग टॉपिक तो यही चीज थे। लेकिन विवियन के साथ में बहुत ही गलत हो रहा है, शो में बेहद ही ज्यादा गलत किया जा रहा है उसके साथ में। ठीक है। और दिग्विजय करण दिग्विजय को डाउट हुआ, दिग्विजय ने भी सवाल कर दिया। जो बंदा अभी थोड़े दिन पहले आके उनको ज्वाइन किया है उसने भी सवाल कर दिया। पर विवियन ने सवाल तो किया लेकिन एक बंदे को छोड़ दिया। कहीं ना कहीं समझ में तो आ गया और उसने एक चीज तो बोल दी है इन्हीं के मुंह पे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत होती है। यामिनी जी एक स्पून घी ले रही थी। वहां पे यामिनी मुझे सही लग रही थी। अगर वो एक स्पून घी ले रही थी, अविनाश मिश्रा को पता नहीं एकदम से कौन सा फेयरनेस का वो हुआ है, वो पागल हो गया है। कौन सा उस पर रूप आया एकदम फेयरनेस का कि मुझे फेयर रहना है, मुझे फेयर रहना है, मुझे फेयर रहना है। अरे कौन सा फेयर रहना है? एक स्पून अगर वो घी ले भी रही थी तो तुम्हारा क्या ही बिगड़ जाता? अभी तक तो तुम राशन बांट रहे थे, मैं खाने पे नहीं करूंगा, अब तुम छोटी छोटी चीजों पे खाने पे भी कर रहे हो। मतलब अब हर चीज में इनको फुटेज चाहिए। यामिनी वहां पे टोटली ठीक थी। विवेक ने बोला कि भाई दे दे एक चम्मच, क्या ही हो गया। ठीक है, तो उसने दे दिया। अभी हर छोटी छोटी चीज पे कर रहा है। रजत दलाल सारा के साथ में बात करता हुआ नजर आया कि ये जो बोल रहा था ये सिर्फ अच्छाई की मूर्त बनने के लिए बोल रहा था कि मैं टास्क करता। अविनाश को देख के उसने बोला, रजत ने, ये सिर्फ टास्क वहां पर सबके सामने बोल रहा था कि मैं टास्क करना चाह रहा था, मैं फेयरली बनना चाह रहा था। टाइम गॉड मुझे अपने बलबूते पे करना था, टाइम गॉड बनना था। यस, वहां पे गेम नहीं खेला गया, वो मजा नहीं आया। थोड़ा ऑडियंस के लिए इंटरटेनिंग होता अगर लंबे समय तक टास्क चलता तो। बट कहीं ना कहीं खुश तो वो था कि मैं टाइम गॉड बन गया, उसे दिखाना था। और रजत ने बोला कि इसको स्क्रीन टाइम चाहिए था, बस ये इसी वजह से कर रहा था। वरना जब आदमी ने आपको बना दिया है टाइम गॉड तो तुम तो बोलोगे ही नहीं। बाकी सब जो बोल रहे हैं उनका समझ में आता है, लेकिन तुम तो टाइम गॉड बन गए, तुम क्यों इतने फेयर बन रहे हो? जबकि आज तक तुम फेयर रहे ही नहीं हो, तो तुम फेयरनेस की एकदम से मूर्त कहां से बन गए? तो रजत ने इसका बिल्कुल सही पकड़ा। फिर गाइस ऐसा हुआ था, कुछ बॉल में था खाने पीने का, तो विवियन ने बोला कि ये 4 लोगों का, करण एंड उसकी फैमिली का। तो जो वो बोली शिल्पा जी, अरे नहीं, 2 फैमिलियां खड़ी हैं, एक इधर फैमिली एक उधर फैमिली। विवियन मतलब अविनाश, ईशा, बग्गा जी और ये सब लोग किचन में थे। विवियन तो वो बोलती है एक फैमिली इधर बैठी है कि चुम और शिल्पा जी, शुक्तिका वगैरह वो डाइनिंग पे बैठे थे, करणवीर, और वो लोग उधर खड़े थे किचन एरिया में। तो विवियन को बोलती हैं कि अच्छा एक फैमिली उधर खड़ी है। तो अविनाश बोलता है कि अरे जब इनकी फैमिली की बात आती है ना, तुम भी उसी फैमिली में आते हो। और उसने अपने लिए बोला कि मुझे इस फैमिली में काउंट मत करो, मुझे किसी फैमिली में काउंट मत करो। मतलब वो डायरेक्टली बोल रहा है बार 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 बार। अब ये विवियन को जागने की जरूरत है कि वो डायरेक्टली बार बार बोल रहा है कि देखो भैया, मैं जो हूं, मैं किसी की तरफ नहीं। तो विवियन को भी किसी के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कि बार बार उसको जैसे बोला जा रहा है। तो उसने बोला, विवियन ने वहां पे बोला, शिल्पा जी को जवाब दिया कि मैं अकेला ही ठीक हूँ, मुझे अपनी फैमिली में ऐड मत करो। क्योंकि जब अविनाश ने उनके साथ में जोड़ने की कोशिश की थी, भाई वो सच में अकेला है, उसका कोई भी नहीं है। और मैं सच में बता रही हूँ, मुझे इतना बुरा लग रहा है उसके लिए, बेचारे के लिए। यार वो कैसे इतना बायस्ड हो गया था अपने दोस्तों के लिए। और ऑब्वियसली हम लोग भी बोलते हैं कि हाँ, दोस्तों के लिए तो इंसान हर सीजन में अपने दोस्तों के लिए सब बायस्ड होते हैं। बट ये अविनाश मिश्रा, विवियन के टाइम पे ही इसने सिर्फ बायसनेस नहीं दिखाई। विवियन के टाइम पे इसको फेयर होना था, जब ये विवियन को बचा सकता था। विवियन वोटों से बचा हुआ है, अच्छी बात है, चलो एटलीस्ट इसका एहसान नहीं रहेगा कि विवियन ने इस पे तो बहुत एहसान कर दिया, इसको नॉमिनेशन से बचा के, बहुत बार इसको इसकी हरकतों से बचा बचा कर। लेकिन इसने विवियन के लिए कुछ नहीं करा, ये भी याद रहेगा अपने टाइम गॉड के टाइम पर। ठीक है। फिर गाइस चाहत और कशिश की लड़ाई होती है। चाहत क्या होता है ना कि यामिनी को साड़ी पहना रही होती है चाहत पांडे, और मतलब कुछ बोल रही होती है। तो कशिश वहां से बोलती है, आपको पता ही है यामिनी बहुत ज्यादा डीप नेक पहनती है, कशिश भी पहनती है। वो लोग उधर वाले जो गैंग है ईडन वगैरह, लोग बहुत ज्यादा डीप नेक पहनते हैं। तो ईडन पे कमेंट वो यामिनी से बोल देती है कशिश की, सभ्य औरत बनो, सभ्य सभ्य तरीके से साड़ी पहनना, वो ये बोल देती है। अब देखो यार, वो उसकी फ्रेंड है, वो लोग मजाक कर रहे हैं। चाहत पांडे को वहां पे बीच में आने की जरूरत क्या पड़ी थी और बोलने की जरूरत क्या पड़ी थी कि मतलब तुम तो, चाहत पांडे बोलती है उसमें, देखो तो सही बोल कौन रहा है। तो कशिश बोली हाँ बस आ गई बीच में। तो जल्दी से फिर बोलती है सच बोल दो तो बुरा लग जाता है। तो यानी कि आप क्या कहना चाह रही हैं, जो कशिश है वो असभ्य है, असभ्य घर से है। यहाँ तक चाहत पांडे बिल्कुल गलत थी। आप किसी के कमेंट नहीं कर सकते, ऐसा कितना गंदा सा कमेंट है कि आप असभ्य हैं। आप मतलब देखो, ये तो कशिश को जानती ही नहीं है, इसका मतलब वो कशिश पे किस चीज से कमेंट कर रही है? कपड़ों से कमेंट कर रही है, सिर्फ कपड़ों को लेकर कमेंट कर रही है ना। तो बहन, वो उनकी मर्जी है, वो कुछ भी पहने, उनका बॉडी है, आप क्यों बता रही हो ना वो असभ्य हैं या सभ्य हैं? और रही बात यामिनी और कशिश का, वो उसकी दोस्त है।
यहाँ तक ये जो चाहत पांडे थी बिल्कुल गलत है और चाहत के अंदर आदत है हर किसी के बीच में मुद्दे में घुसना और जब से नॉमिनेशन में आई है, जब से बौखलाई हुई है, बहुत ज़्यादा बक 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 इसका चालू रहता है और बहुत गंदे गंदे वर्ड्स बोलती है ये भी कि औकात पे आ गए, बाहर की बातें भी करती है, औकात याद दिलाती है हर इंसान की, कभी विवियन की औकात बताती है, कभी अविनाश की औकात बताती है, कभी रजत की औकात बताती है, ठीक है, कभी रजत को कुत्ता बोलती है, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या बोलती है, गंदा वो बहुत बोलती है, ठीक है, वो सोचती है मैं बहुत इनोसेंट हूँ, नहीं 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 बिल्कुल इनोसेंट नहीं, वो बहुत गंदा बोलती है। बट फिर क्या होता है, कशिश ने बकी गालियां जो कि बिल्कुल ही गलत है क्योंकि बहन ये स्पिट्सविला नहीं है। आप स्पिट्सविला में गालियां दे सकते हो, इसमें नहीं दे सकते और शायद से वो यूथ का शो है, आप वहाँ देते हो, वहाँ पे सब देते हैं, आप दे सकते हैं, वहाँ पे भी लोग कुछ आते होंगे जो एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करते होंगे, नहीं करते होंगे, बट आप ओके हो अगर उसमें, तो आप ये तो देखिए आप कौन से प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, ठीक है। और दूसरी बात इसने बोला गटर की पैदाइश कुछ ऐसे बोला, तो ये तो पेरेंट्स पे चला गया ना, सीधा सीधा गटर की पैदाइश मतलब जो गटर हैं, जो मम्मी हैं इसकी चाहत की, वो गटर हैं क्या। तो यहाँ पे कशिश ने जब ये सब चीजें बोली, इसमें चाहत ने जो गलत बोला था उसको सबको दबा दिया। कशिश की भी गलती है बहुत ज्यादा क्योंकि उसने बहुत गंदा एब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल किया। चाहत सबके सामने इनोसेंट बन रही थी, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा उसने भी बहुत बड़ी बात है, बट अब फिर दोनों ही गलत होगी क्योंकि कशिश ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कुछ भी गंदा बोलने के लिए, बहुत गंदा गंदा गाली बका। और उसके पेरेंट्स देखो कि गटर की पैदाइश, वो तो बहुत ही चीप था, वो नहीं बोलना चाहिए था। तो बहन कशिश ये स्पिट्सविला नहीं है, नहीं है, नहीं है, मैं तो यही बोलना चाहूंगी। लेकिन उस फाइट में एक एक अलग वो था, वो आता है दिग्विजय, अपना आप घुस जाता है उस चीज में, उस फाइट में घुसता है, जबरदस्ती लाइव पिक करने की कोशिश करता है। जब सब उससे बोलते हैं कि दिग्विजय तेरा मैटर नहीं है, तू मत बोलो, चाहत की तरफ से आया था कि ये तो है ही ऐसी, ये तो गालियां ही बकती है, ये कर भी क्या सकती है, भाई तू गाली बक सकती है, तू तो इससे भी गंदे रूप पे आ सकती है। तो भी उस पर ईशा ने बोला, शिल्पा जी ने बोला, सारा ने बोला कि तू मत बोल, तुझे नहीं पता है क्या वो, तू मत बोल, तू क्यों बोल रहा है। तो दिग्विजय बहुत तेज चिल्ला के बोलता है कि मुझे कोई नहीं बताएगा मुझे कब बोलना है। बट जब चाहत से सारा बात करना चाह रही थी तो दिग्विजय बोलता है अभी मत बोलो, अभी राइट टाइम नहीं, अभी आप चुप रहो, उसको चुप मत करो। जबकि आज जो थी सारा की कोई भी फॉल्ट नहीं था, कोई भी फॉल्ट नहीं था, ठीक है, वो समझाने की कोशिश ही कर रही थी। एट द एंड उसने लास्ट में भी कशिश को, रात को भी उसे नींद नहीं आ रही थी, कशिश को ले जाकर बोला है उसने सारा ने कि तूने जो गटर की पैदाइश बोला है ना उसमें माफी मांग ले, प्लीज माफी मांग ले, भले तू मुझे मार लियो स्टोर रूम में ले जाके, बाथरूम में ले जाके, बट तू बस गटर की जो पैदाइश बोला तो उसको माफी मांग ले, मुझे नींद भी नहीं आएगी, मैं बार बार ये चीज सोचे जा रही हूँ, ठीक है। सारा इतना ठीक थी आज के एपिसोड में। तो ये क्या बोलती है, ये जो है मतलब क्या इसका क्या नाम है, हाँ दिग्विजय बोलता है अभी बात मत करो इससे। दिग्विजय को अगर कोई बोलो कि तुम्हारा मैटर नहीं है, तुम बीच में मत आओ, तुम फुटेज मत खाओ, तो इसको है कि कोई मुझे नहीं बताएगा मुझे कब बोलना, ठीक है। लेकिन कोई और बात करना चाहेगा तो ये सबके बीच में कूदता रहता है, ये कैसी बात है भाई, अपने लिए तुम कुछ और सोचते हो, दूसरे के लिए तुम कुछ और सोच रहे हो। जब चुम और श्रुतिका की लड़ाई हुई तब भी इसने कहा था श्रुतिका तू अभी बात मत कर चुम से, क्योंकि तुम जब नए नए गए थे, तुम नए दोस्त, पुराने दोस्तों को तुम जान रहे हो कि उनके मन में क्या होगा, क्या कैसे कर सकते हैं चीजें, कैसे डील हो सकती हैं। और फिर से ही इसने ये कर दिया। अब चाहत और सारा पहले से बैठते हैं साथ में, ठीक है, जब से शुरू से ही जब बिग बॉस स्टार्ट हुआ था, अरफीन के साथ में इनका दोस्ती था। तो फिर बोल रहा है कि तुम अभी मत बोलो, अभी ठीक टाइम नहीं है। मतलब फिर क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, मुझे समझ में नहीं आया। तुम्हें खुद कोई नहीं रोक सकता बोलने से बीच में, लेकिन तुम सबको रोक सकते हो, ये कैसी बात है। तो ये हर जगह पता नहीं क्यों कैसा फुटेज लेडी के लिए गाइस आ जाता है। फिर आता है नॉमिनेशन का टास्क, नॉमिनेशन से बचाने का, सॉरी। तो उसमें जो फेयरता की मूरत, अविनाश मिश्रा, सो कॉल्ड फ्रेंड, ऐसा फ्रेंड किसी का ना हो। जब विवियन टाइम गॉड था तो हमेशा बोलता था एलिस से हमें पता चल जाएगा ये हमें कितना सपोर्ट करते हैं, ये हमारे साथ कितना है, हमें पता चल जाएगा ये हमें कितना दोस्त मानता है, यानी कि सारी पावर इनके साथ इस्तेमाल करो। विवियन ने सारी पावर इनके साथ में शेयर करी, हर चीज को बायस्ड होके करा इन लोगों के लिए, ठीक है। अपने दोस्तों के लिए बायस्ड होना कोई प्रॉब्लम बात नहीं है, जो कि उसने बहुत बाखूबी से किया। पूरा घर उसके अगेंस्ट हो गया कि ये इसका हर टाइम स्टैंड लेता रहता है अविनाश मिश्रा का। और अविनाश मिश्रा, आज जब अविनाश मिश्रा के पास टाइम आया विवियन को बचाने का, तो ये फेयर ताकि मूरत बन गया कि अब मैं फेयर खेलूंगा, आई वॉन्ट टू बी वेरी फेयर, क्लियर फेयर। ये बहुत ज्यादा फेयर रहना चाह रहे थे। ईशा ने बोला भी था कि तू तू बिल्कुल फेयर रहना चाहेगा, तो बोला हाँ मैं बिल्कुल क्लियर फेयर रहना चाहता हूँ। तो ईशा ने इसको बोला था कि मैं इस अविनाश मिश्रा को नहीं जानती, ठीक है,
लेकिन ईशा भी कहीं कम नहीं है। अब फर्स्ट राउंड में क्या होता है सो गाइस मतलब टास्क ये था कि तुम सब लोग घर में जाके सोएंगे, जो मतलब बेड पे बैठ जाएंगे, मैं कहने का मतलब ये, और लाइटें ऑफ हो जाएंगी बेडरूम की, जो घर वाले हैं और जितने भी घर वाले हैं वो बैठ जाएंगे बेडरूम पे, और जो जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट है वो लोग गॉसिप करेंगे घर वालों से, किसी किसी और की गॉसिप करेंगे कि मतलब उसको उसको जाने दो, मतलब उसको नॉमिनेशन में रहने दो और मुझे बचा लो, ऐसा था। तो सब चीजें कर रही थी। अब जैसे यामिनी के पास विवियन पहुंचते हैं गाइस, आप देख लीजिए कि विवियन विवियन का सबको पता है कि वो बंदा गॉसिप नहीं करता, वो कभी किसी की चुगली नहीं करता। तो यामिनी के पास जैसे ही विवियन पहुंचते हैं तो यामिनी इतना हंसती है और कैमरा की तरफ देखती है आप चुगली करोगे, आप चुगली करना है। विवियन बोला होता आपको भी पता है कि मैं चुगली नहीं करता हूँ और मैं कैसे चुगली करूंगा, कि चलो आज कर ही देता हूँ। कि फिर वो करण के बारे में वैसे मस्ती मजाक चल रही थी, खैर ऐसी कोई बात नहीं थी और कुछ नहीं, करण सामने ही बैठा था, ठीक है, तो ऐसा कुछ दिल से नहीं बोला था। फिर राउंड 1 में क्या हुआ, रजत भागा पहले, ठीक है, भैया रजत रजत भागा, ये सब भागे। करणवीर पता नहीं क्यों बीच में कूद गया कि मैं भी डिफेंड करने के लिए, वो रजत को उसने पकड़ा, जो बिल्कुल गलत था। पीछे से उसने रजत को पकड़ा था, रजत ने उसको कुछ भी नहीं करा था, उसके खुद से लगी थी, अपनी उससे अपनी गलती से करणवीर मेहरा के चोट लगी थी। रजत आगे भागा, चुम भी भागी, सब भागे, ईशा भी भाग ली, सब भाग लिए, और सबसे पीछे रह गई कशिश। और इनके भागदौड़ के चक्कर में कशिश के लग भी गई थी गर्दन में, लेकिन उसके खून निकल गया था, करण के यहाँ पे लगा, फेस पे। भाई यार एक्टर हैं, फेस का ध्यान रखना बहुत बनता है। करणवीर ने मेरे हिसाब से, देखो मुझे उसकी पर्सनैलिटी पसंद नहीं ना, मुझे उसका गेम पसंद आता है, बट अगर एक्टर वाली बात करी जाए तो बात सही है कि भाई एक्टर हैं, चोट लगेगी तो उनको काम कैसे मिले, उनका तो फेस से हर चीज चलती है ना एक्टर्स की। तो वो जैसे भागे ना, करण के लग गया, और रजत को भी गुस्सा आया इस बात पे कि पकड़ा क्यों मुझे, पकड़ा क्यों। रजत भी गुस्सा था क्योंकि रजत का भी कोई फॉल्ट नहीं था, करण को खुद ही नहीं कूदना चाहिए था, वो खुद से कूदा था, ठीक है। और कांच के टेबल पे फोटो लगे हुए थे और फोटो में भी फ्रेम में कांच था, किसी के भी बहुत ज्यादा चोट लग सकती थी। ये लोग बड़ा गंदा वाला खेल रहे थे, तो करण की खुद की गलती थी, उसे नहीं आना चाहिए था। तो जब उसने रजत को गुस्सा आया कि इसने मुझे पकड़ा, इसने मुझे पकड़ा, तो करणवीर ने बोला कि मेरे भी चोट लगी और मैं तुझे मैं इस चीज पे वो नहीं कर रहा हूँ कि तेरी वजह से लगी, क्योंकि करण को खुद को पता था मेरी गलती की वजह से लगी, तुम कूद ही क्यों रहे थे। तो रजत ने बोला कि तुम तो नॉमिनेटेड हो, तुम क्यों कूद रहे हो, हमारा टास्क है ये, तुम लोग सिर्फ हमें कन्विंस कर सकते हो। लेकिन पता नहीं फेयरनेस की मूर्त अविनाश मिश्रा ने एक नया उसमें ऐड कर दिया कि तुम लोग भी तुम लोग मतलब रोक सकते हो चाहो तो किसी को भी। ऐसे कैसे रोक सकते हैं भैया, ऐसे कैसे रोक लोगे, आप पकड़ के ही रोक सकते हो, पकड़ोगे तो लगेगी। ये कैसी बेवकूफपंती वाली बात थी, और उसमें कशिश को भी लग गई थी, ठीक है। और फिर इतना ज्यादा पता नहीं कितना पका रहा था ये अविनाश बहुत ज्यादा कि अच्छा तुम्हारे भी लगी है तो एक काम करो तुम खेलो ही मत कशिश। अरे बेवकूफ इंसान, वो क्यों ना खेले, वो तो इस टास्क में परफॉर्म ही करेगी। उन लोगों के लिए तो ये टास्क ही था कि वो किसको बनाना चाहते हैं किसको नहीं बनाना चाहते हैं। दो लड़कों की वजह से तुम्हारे लगी ना, तुम मत खेलो। अरे ये क्या बात हुई, करण का कोई काम नहीं था उसमें, ठीक है। अब सेकंड राउंड में क्या होता है, शिल्पा जब चुगली वाला टाइम आता है, जब बेडरूम की लाइट्स बंद होती हैं, तो शिल्पा जी के पास पहुंचते हैं विवियन। तो शिल्पा जी बोलती हैं एकदम हैरानी में, तुम चुगली करोगे, तुम चुगली करने आए हो मेरे पास में, सच में तुम चुगली करोगे अरे यार सबको पता है कि वो बंदा चुगली नहीं करता है और ना ही उसे चुगली करना बिल्कुल भी पसंद है, ठीक है, उसको पसंद ही नहीं है। और वो भी बोलते हैं, तो बोला कि हाँ मैं तो चुगली कर ही नहीं सकता, ना मैं चुगली कर सकता ना आप करोगी। तो बोलती है अरे चुगली क्वीन के साथ में रहता है, थोड़ी तो चुगली कर ले। तो विवियन ने बोला कि भाई मेरे पास इतना दिमाग नहीं, मैं उठ के चल देता हूँ जब चुगली वुगली होती है, मेरे बस की नहीं इतना चुगली वुगली सुनना, मैं इतना ही अपने दिमाग में रख सकता हूँ जितनी ज़रूरत है, फालतू का मुझे अपने दिमाग में कुछ भी कचरा भरने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे बात करती हुई नजर आई कि अरे तू एक काम करना, हाँ क्या बोला, हाँ मैं, अब विवेक ने पूछा किसका फोटो लेके भागोगी, मेरा फोटो तो पकड़ के रखोगी है ना, मेरा फोटो तो तुम जाने नहीं दोगी बाहर। तो बोलते हैं कि नहीं पागल, मैं तेरा फोटो आएगा तेरा भी लेके भागूंगी, और आप कभी नहीं भागोगी, जिसके आप ब्रिक्स तोड़ रही थी आप उसका फोटो लेके कैसे भाग सकती हो। शिल्पा जी इतना झूठ नहीं बोलते हैं यार, क्यों झूठ बोलती हैं पता नहीं इतना। और एक बात और बताती हूँ गाइस, में जब बात चल रही थी फेयर फेयर की, मैं फेयर खेलूंगा, तो वो इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा था कि इसको विवेन को मत बचा या अविनाश, बग्गा को बचा। तुम तो बग्गा को भी नहीं बचा पाए लास्ट में, तुमने तो वहां पे भी हक दिया यार अविनाश मिश्रा, ठीक है, ये वहां पे भी बग्गा जी ने। और विवेन ने इसको बोला भी ईशा को कि मेरी फोटो ले और भाग, मतलब विवेन को था कि यार प्लीज मुझे सेव करो।
उस अगर वो होता तो उसको कभी किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं तुम्हें सेव करूं या नहीं करूं। लेकिन आज जब उसकी बारी थी तो सबको पूछना पड़ रहा था। मतलब लोग, और उल्टा ये अविनाश उल्टा बोल रहा था कि बग्गा जी आपके पहले दोस्त थे या विवियन आपका पहला दोस्त है। यस, बग्गा जी को बचाना इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि बग्गा जी जा सकते हैं, पर आपको ये करना था ना कि आप दोनों को लास्ट में रखते, बग्गा जी को या विवियन को, इन दोनों को लास्ट में 5th राउंड में आप डिसाइड कर लेते कि बग्गा जी को हमें बचाना, हम विवियन को छोड़े। लेकिन आप पहले विवियन को खेलते हुए 2nd राउंड में ईशा ने विवियन का आउट करा दिया। मैं बताती हूँ कैसे। ईशा खुद रुक रुक के पहुंची है वहां तक, ठीक है, लास्ट में, और लास्ट में ये यामिनी ने खुद एक्सेप्ट करा था कि वो तो मैंने फोटो बस आगे दे दिया था, मैं नहीं पहुंची थी, मतलब सेकंड लास्ट मैं नहीं पहुंची थी, मैं सबसे लास्ट थी, यामिनी ने ये भी बोला। और ईशा खड़ी रही, ईशा ने फोटो नहीं दिया, ईशा ने भी फोटो नहीं दिया। चलो, ईशा ने, एक तो ईशा ने पता नहीं क्यों वो फ्रीज हो गई थी, मतलब मन में था कि हमें विवियन को सपोर्ट नहीं करना है। बेसिकली बात ये है कि ना तो ईशा मन से सपोर्ट करना चाहती थी, आप पहुंच भी गए हो तब भी आप फोटो रख के खड़े हो, मतलब आप कैसे कर सकते हो ऐसा, ठीक है। उसके बाद में भी अविनाश मिश्रा के पास था इतना फेयरनेस, क्या था भाई तुम्हारा, यामिनी तुम्हारे सामने खड़ी थी, ईशा भी तुम्हारे सामने खड़ी, तुम बोल सकते कि नहीं भाई मैं विवियन भाई का नहीं मानूंगा कि वो लास्ट में आए, मैं यामिनी तुम्हारा मानूंगा। दिग्विजय का था यामिनी के पास, गाइस दिग्विजय का उसने बचा लिया और विवियन को उसने रेस से निकाल दिया कि नहीं विवियन भाई आउट, मतलब विवियन आउट होते हैं क्योंकि ईशा सिंह लास्ट में आई है। मतलब तुम्हारे लिए उसने इतना करा और तुमने ये दिया उसके बदले में। सो डिस्गस्टिंग मैन, सच में यार, ये गेम 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 ही खेलेगा, गेम खेल सकता है पर अच्छा दोस्त बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कितना बड़ा इसने धोखा कराया विवियन के साथ में, और उस लड़की ने भी, ईशा ने भी। साथ में तुम खड़ी हो, तुम देख नहीं रही हो फोटो की, जल्दी से फोटो दे दूं मैं, और फोटो देने के बाद ही वो बंदा 1 सेकंड में यूं 1 सेकंड में बोल सकता था कि मैं विवियन भाई का क्यों दूंगा, मैं दिग्विजय का हटा रहा हूँ, कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसने एकदम इतना फेयर बनने की कोशिश करी सिर्फ विवियन के टाइम पे, क्योंकि इसको इनसिक्योरिटी और जलन है, वो साफ दिख रहा है, ठीक है। फालतू का ये ऊपर से बोला ब्रदरहुड ब्रदरहुड, ये हुड वो हुड, कोई सा हुड नहीं है। प्लीज बिग बॉस वीकेंड के वार पे विवियन को जरूरत है फीडबैक का, आप उसको फीडबैक दे दीजिए प्लीज, ठीक है। फिर जब 3rd राउंड में भागी ईशा मैडम, तो वो दिग्विजय का लेकर पहुंची लास्ट में, दिग्विजय का आउट। आपने 3rd राउंड में भी तो आउट करा ना, तो पहले भी तो कर सकते थे, लेकिन बस विवियन से इनको विवियन को पहले ही रेस से बाहर निकालना था। 4th राउंड में क्या होता है, रजत सबसे पहले भागती है चुम करण का लेके, और रजत भागता है ईडन का लेके। अब वो ईडन का लेके भागता, जब इनके करणवीर के लग गई थी तो पहले ही डिसाइड हो गया था कि अब कोई किसी को रोकेगा नहीं बिल्कुल भी, लेकिन जबरदस्ती का यामिनी को अपना दिमाग कुछ ज्यादा चलाना था। जबकि रजत सेकंड था, रजत अच्छे खासे सेकंड था, ईडन को वो सेकंड नंबर पे बचा रहा था। ईडन आज बच सकती थी नॉमिनेशन से, बट इसकी यामिनी की, इन लोगों का एक्स्ट्रा दिमाग चलाने के चक्कर में उसने ईशा को पकड़ लिया, तो यानी कि ईशा को मौका ही नहीं मिला भागने का। उसने ईशा को पकड़, ईशा स्टेयर्स पे गिर भी गई थी और उसने फिर गेट भी बंद कर दिया। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, यामिनी की ये गलती है जिस चीज पे पूरा घर एक साथ हो गया कि यामिनी तुमने गलती करी है और तुम ऐसे नहीं रोक सकती। रजत ने बोला कि पर मैं तो आए ईडन और मैं इस बात से क्यों सफर करें, बट इनका एक साथ प्लान चल रहा था इसे रोकने का, तो भाई तुमने रोका क्यों। अच्छे का क्या रजत से ईशा जीत जाती, कभी भी नहीं जीतती। पता नहीं एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत थी इन लोगों को, इन्होंने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया। और भाई विवियन ने भी बोला कि यामिनी मैंने देखा है तुम्हें पकड़ते हुए, विवियन का पॉइंट भाई अपनी जगह बिल्कुल वैलिड था कि मैंने देखा है तुम्हें पकड़ते हुए, हाथ पकड़ते हुए गेट बंद करो, तुमने क्यों बंद करा, तुमने क्यों उसको रोका, तुमने तो भागने का उसका चांस ही छोड़, मतलब वो चांस ही खत्म कर दिया। और दूसरी बात, जब बात डिसाइड हो गई थी कि अब कोई किसी का हाथ नहीं लगाएगा, रोका टोकी नहीं गया, तो तुमने क्यों किया। अब ईडन फालतू में विवियन पे चढ़ रही है कि तुम फेरता की मूर्त बनते हो, तुम रहने दो। अब वो बंदा अपने बग्गा जी के लिए लड़ रहा है, उसने दोस्ती फिर से प्रूव करी क्योंकि बग्गा जी का फोटो था ईशा सिंह पे। लेकिन गाइस हद ही हो गई, बिल्कुल इन्होंने हद ही कर दिया कि इनके खुद के दिमाग की वजह से ईडन इस रेस से बाहर हुई थी। और दूसरी बात ये रही, ईशा को फिर भी सपोर्ट किया विवियन ने, ये देखिए आप, उसने जानबूझ के विवियन के साथ ऐसा करा और विवियन को ये चीज समझ में आई कि जानबूझ के किया है मेरे साथ में ऐसा, ठीक है। लेकिन उसने फिर भी ईशा को सपोर्ट किया, बग्गा जी के लिए करा। वो बंदा कितना दिल जीतेगा सबका कि मेरे साथ, उसके साथ धोखे हो रहे हैं, उसकी पीठ पर खंजर लगाए जा रहे हैं बार 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 बार, लेकिन वो अपने दोस्तों का फिर भी स्टैंड ले रहा है, ठीक है। फिर भी अपने दोस्तों के लिए लड़ रहा है कि तुमने ईशा को गिराया क्यों, तुमने हाथ क्यों लगाया, बेवकूफ हो क्या तुम। यार इससे अच्छा दिल का इंसान और कौन ही हो सकता है। करणवीर वहां पे वो लगा रहा है कि अरे तो शिल्पा जी से भी अच्छा निकला, शिल्पा जी से भी आगे निकल रहा है, कहने का मतलब क्या है।
यही कहने का मतलब है ना कि देख शिल्पा जी मेरे साथ कर रही थी, मतलब फेयर खेल रही थी, तुम लोगों को जिता रही थी, जबकि तुम तो जीत रहे थे। मैं तो इस वजह से था नाराज कि मतलब बायस्ड क्यों नहीं हुई मेरे लिए, बट ये तो यहाँ पे तू अच्छा खासा जीता हुआ था, फिर भी इसने तेरा फोटो को पानी में डाल दिया। यहाँ पे कहने की पूरी करणवीर ने कोशिश करी विवियन से हर चीज को कि देख ले बेटा क्या हो रहा है तेरे साथ भी, बट बेचारा विवियन क्या करे यार, अगर बोलेगा अविनाश से कुछ भी तो ये लोग फायदा उठाएंगे। जिस चीज का इंतजार कर रहा है करणवीर मेहरा, रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो अंदर ही अंदर वो चीज इंसान को परेशान कर रही है, और अविनाश उसका बार बार फायदा उठाया जा रहा है। कितना बुरा हो रहा है यार विविन के साथ में ना, मेकर्स उसका साथ दे रहे हैं, मेकर्स भी उसके अगेंस्ट हैं, उसके दोस्त तो दोस्त है ही नहीं, दोस्त कहलाने के वो लायक ही नहीं है वो लोग। दोस्ती क्या होती है उन्हें पता ही नहीं, वो सिर्फ मतलब के लोग हैं, मतलब ही कहीं के। ठीक है, उसके बाद में गाइस बहुत चिल्लम चिल्ली होती है, रजत कहता मैं नहीं मानूंगा, फिर अविनाश पता नहीं फालतू का ऐसे आंख लगा रहा होता है, श्रुतिका से पूछता अच्छा एक स्टेप किसका आ गया था, दूसरा स्टेप किसके पीछे था। अबे भाई तू पहली बार संचालक बना है, बेवकूफ हो गया है क्या? इतने दिन से 65 दिन से बिग बॉस चल रहा है, टास्क भी आ रहे हैं, तुमको कुछ करना ही नहीं है क्या? जल्दी खत्म कर दे, जबरदस्ती बस वही स्क्रीन टाइम लेना था, फुटेज लेनी थी, उसे खींचे जा रहा, पता टास्क की फुटेज सारी जाती है तो खींचते रहो। फिर क्या होता है, करणवीर मेहरा का फोटो लेके चुम दौड़ती है, और रजत वगैरह सोच लेते हैं कि हम बग्गा को नहीं बचने देंगे, क्योंकि उनको समझ में आ रहा होगा कि बग्गा को अगर रखेंगे तो चांसेस रहेंगे ईडन के रहने के, और ईडन के रहेंगे तो वैसे बग्गा जी को ज्यादा वोट आ रहा है ईडन से, खैर ईडन ही निकलेगी, अगर डबल इविक्शन नहीं हुआ तो ईडन ही निकलेगा, डबल इविक्शन हो गया तो बग्गा जी भी चले जाएंगे गाइस, बग्गा और ईडन दोनों चले जाएंगे, तो करणवीर मेहरा जो है सेव हो जाते हैं। तो फाइनली उन्होंने करणवीर मेहरा को सेव कर लिया, विवियन को छोड़कर, बग्गा जी को छोड़कर। चीटिंग भी तो कर सकते थे ना टास्क में, जब ईशा होती है तो तुम डिजर्व सोचते हो कि हाँ उम्मीद नहीं रखते हो कि चीटिंग होनी चाहिए, और ईशा से भी ज्यादा विवियन ने इतना मतलब इतना ज्यादा इन लोगों को सपोर्ट किया है, उससे तुम हमेशा उम्मीदें करते थे कि हाँ दोस्तों के लिए बायस्ड हो जाओ, ये हो जाओ, और आज जब तुम्हारा खुद का टाइम गॉड का टाइम है तो तुम्हें फेयर बनना था, क्या कर लिया तुमने फेयर बन के? करणवीर मेहरा करणवीर मेहरा सेव हो गया, वो तो वैसे भी सेव था, तो बग्गा को तो बचा ही लेता भाई, किसी भी हाल में किसी भी हाल सूरत में बचाता ना बग्गा को। और ये लोग ऐसे अभी तक बहुत बदतमीज था इनके लिए अविनाश, लेकिन अब चुम के लिए भी अविनाश बहुत अच्छा हो रहा है, करणवीर के लिए भी अच्छा रहा, क्योंकि इनकी तरफ से खेल रहा है ना वो, इसलिए अविनाश बहुत अच्छा हो रहा है। अब करणवीर के फैंस तो अविनाश को सपोर्ट करने लग जाएंगे, विवियन के अगेंस्ट चले जाएंगे, क्योंकि उनको सिर्फ विवियन से प्रॉब्लम है, अविनाश बाकी किसी से नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात कि ये करणवीर वहां पे बोल रहा था, करणवीर को देखो बहुत ज्यादा घमंड हो गया है अब कि अरे नॉमिनेशन से मुझे नहीं लग रहा, नॉमिनेशन मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है नॉमिनेशन से, तो अब भाई उसका लेवल बहुत हाई हो गया, वो बहुत उड़ रहा है वो भी। उसके बाद में क्या होता है, ईशा सिंह रोती हैं कि मैं तो ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं बोल रही हूँ मुक्का बुक्का, फिर एक नया फालतू का सा ड्रामा, इमोशनल इमोशनल ड्रामा ही कहूंगी मुझे, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं, जब नहीं हो तो बोल क्यों रही हो, फिर टास्क में हो जाता है वो घर ऐसा है, अविनाश बग्गा जी ने बोला कि वो घर ऐसा है, वहां पे जिन्हें रियल लाइफ में कोई क्यों ही लड़ रहा है, वहां पे सर्वाइवल बहुत टफ है, तो इंसान करता है ऐसे, तो क्यों ही कि और ऑडियंस में जब गलत समझ लेगी, क्यों भाई क्यों रोना, फालतू का रोना, ठीक है अब निकल गया जो भी है, दोस्तों के लिए बुरा नहीं लगा, लेकिन हाँ बस अपने लिए रो रही हैं। अविनाश ने विवियन ने वहां पे बहुत अच्छी बात बोली, यानी कि उसको समझ में आ गया, विवियन ने बोला तुमने जानबूझ के हमारा फोटो नहीं दिया, तुम जानबूझ के लेकर खड़ी रही है ना हमारा फोटो, तो बोली नहीं विवियन ऐसा नहीं है, और विवियन ने बोला मैं फिर भी तुम्हारे लिए लड़ रहा था, देखा उसने मजाक मजाक में पूरी बात बोल दी थी कि तुमने जानबूझ के मेरा फोटो नहीं दिया, मुझे जानबूझ के नॉमिनेशन से नहीं बचाया, बट मैं तुम्हारे लिए फिर भी स्टैंड ले रहा था, देख लो। और अविनाश को ही बोला कि अविनाश मेरा शिल्पा जी का और करण का तो वो अलग हो गया, मतलब ठीक है हमारा जो बॉन्ड था वो तो सबके सामने है, पर ये जो चल रहा है तुम दोनों का जो एंगल चल रहा है ये भी तो देखो एक बार। विवियन भाई बहुत तेज, उसे समझ में सब आ रहा है, बिग बॉस काश उसको हर वीकेंड पे वो बंदा तब इतना स्ट्रांगली अभी भी खड़ा है, यस दिल पे चोटें लग रही हैं, इमोशनली ब्रेकडाउन हो रहा होगा अंदर से, एक तो देखो आउट ऑफ वर्ल्ड है भाई, वो कट ऑफ है इस दुनिया से, जो बाहर की दुनिया है उससे, उसको 60-65 दिन हो गए, 67 तो आज हम लोगों को देखते हुए हैं, 68-69 डेज हो गए हैं उन लोगों को, और उसको एक भी बार अपडेट नहीं दिया है कि क्या है आपका गेम, आपको क्या करना है, उसको कुछ भी नहीं बताया है गाइस, कुछ भी नहीं। वो बंदा तब भी इतना अच्छा गेम खेल रहा है, तब भी सब कुछ नोटिस कर लेता है, तब भी लोगों का स्टैंड ले लेता है, सही गलत को बोल देता है, और सबको सबको फीडबैक मिला है, किसी को अनलिमिटेड फीडबैक मिला है, किसी के पेरेंट्स आए हैं, किसी का कोई आया, किसी की मम्मी आई है, किसी के
सबकी मम्मी आ गई हैं, पूरा अभी से ही फैमिली वीक से पहले फैमिली वीक करा दिया दूसरे लोगों के लिए बिग बॉस मेकर्स ने, फ्रेंड्स बुला लिए और वीकेंड पे मिल जाता है। विवियन को कुछ नहीं मिला तब भी उसका गेम इतना अच्छा। भाई विवियन से अच्छा कोई भी बिग बॉस 18 का विनर हो ही नहीं सकता है। ठीक, उसके बाद में करण और दिग्विजय में बात हुई। करण से सवाल करा दिग्विजय ने कि जब तुम और आप कभी भी कंटेंडर होते हो मैं खुश होता हूँ, यहाँ आप दोनों में से कोई बनना चाहिए, आप दोनों में से कोई बन जाए, लेकिन मेरा एक बार भी किसी ने नाम भी नहीं लिया। एक बार नहीं सोचा दिग्विजय को मैं बना दूं, दिग्विजय को भी हम सेव कर लें, टॉप 2 तक तो हम दिग्विजय को पहुंचा दें, उसके बाद देखेंगे हम। तो दिग्विजय को भी आंखें खुलनी चाहिए कि भाई ये भी सब तेरा इस्तेमाल ही कर रहे हैं, तू अपना गेम खेल, तू फालतू में इनके चक्कर में रह के बुरा बन गया इतना। दिग्विजय को ये चीज रियलाइज होगी कि मेरा एक बार नहीं लिया। देखो दिग्विजय को रियलाइज हो गई, विवेक को भी हुई होगी, बट विवेक नहीं बोल पा रहा, उसको बोलना पड़ेगा और मे भी अविनाश यही चाह रहा है, बस वो अविनाश से दूर हो जाए। भाई ऐसे इंसान ऐसे से तो अच्छा करणवीर है, खुला दुश्मन है ना वो ठीक है, पर ये नहीं चाहिए। लेकिन अच्छी बात है दिग्विजय ने बोला मुंह खोल के अपने लिए। फिर उसके बाद में सारा ने कशिश को बताया, मैंने गाइस आपको बताई दी, सारा ने कशिश को रात को बोला कि तू माफी मांग ले प्लीज चाहत से कि तूने जो ये चीजें बोली हैं और ये चीज बहुत गलत है, ये जो तूने गटर की पैदाइश बोला। सारा यार आज तो बहुत ओके थी, अब कल के एपिसोड में वो क्या करने वाली देखते हैं।